हेलो दोस्तों, कैसे एक बार फिर से आप लोग के लिए एक नई सूचना लेकर आया हूं दोस्तों। और आप लोग को मालूम ही चल गया होगा अब तक बिहार सरकार के द्वारा जो है एक अधिसूचना जारी किया गया है। इसको लोग 2022 का नियमावली लोग बता भी रहे हैं और ये 2022 का नियमावली भी दावा कर रहा है, ये जो सामने आपको दिख रहा है लेटर। तो चलिए क्या कुछ है देखिए। इस लेटर में अभी तो कुछ साइन वगैरह इस पर हुआ नहीं ऑफिशियली तौर पर, लेकिन अगर साइन मुहर सब रहता तो कुछ हम मान सकते थे। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये एक बार बिहार सरकार भी एक बार भुला गई थी, डेट इधर उधर हुआ था तो हम मान के चलते हैं कि ये सही है लगता है। तो देखिए ऐसे तो लग रहा है देखने से लेटर ऑथेंटिक ही, क्योंकि इसमें कोई इधर उधर गड़बड़ियाँ नहीं की गई है। तो चलिए क्या कुछ है देखिए। बिहार सरकार नगर निगम विद्यालय में जो प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 बन के सामने है। आपको मालूम होगा कि 2022 नियमावली पर काम चल रहा था और बन के तैयार भी हो चुका है। तो देखिए यह नियमावली जो है ये नियुक्ति के लिए इसे किया जाएगा। क्या क्या इसका विस्तार है इसके बारे में जान लें थोड़ा सा। इसका नियुक्ति प्रोन्नति के में इसका इस्तेमाल होगा, स्थानांतरण के लिए, अनुशासित कार्रवाई के लिए, सेवा शर्त के लिए यही 2022 नियमावली कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं प्रारंभिक और मध्य विद्यालय में आप लोग को मालूम है कि सब जगह जो है इसका नियुक्ति होता है शिक्षकों का। तो क्या कुछ है चलिए हम लोग मान के चलते हैं। यह जो नियमावली है यह जो है अधीन गठित होने का समिति जो प्रारंभिक शिक्षक पद की सीधी नियुक्ति हेतु सक्षम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग है क्या किस तरीक़ा से नए नियमावली में शिक्षक बनने के लिए आपको ज़रूरी सूचना मैं बता दूं क्या क्या सूचनाएं हैं इसमें दी गई है। बहुत लोग तो आप लोग जान भी गए होंगे, खासकर क्योंकि जो पहले 50% जो अहारता थी 45 वही लगभग रखा गया है। बीएड डीएलएड जो भी इंटर में आपका था। अगर हम बात करें स्नातक में तो वही 50% ही है, सेम है। न्यूनतम 55% जो आपका बीएड वगैरह या डीएलएड वगैरह करते हैं। चलिए तो अगर हम अब बात करते हैं किस तरीक़ा से नियुक्ति होगा तो उसको लेके हम चलते हैं। अब बात करें देखिए नीचे थोड़ा सा आ गया है। हाँ देखिए 1 to 5 की अगर बात करें शिक्षक के लिए तो शैक्षणिक आवश्यकता जो है वह कम से कम 50% अंकों के साथ आपका इंटर मतलब माध्यमिक या तो फिर आपने डीएलएड किया हो या तो फिर जो भी आप एनसीटी का जो भी कोर्स सर्टिफिकेट वगैरह आपने किया हो। अगर हम दिव्यांगता क्षेत्र में कहें तो 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, स्नातक कोटि की बात करें अगर 6 to 8 की शिक्षा की तो वहाँ पे आपका जो है न्यूनतम 50% के साथ आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए, ग्रेजुएशन। और जो भी आपने डीएलएड बीएड जो भी आपने किया है उसमें आपका होना चाहिए। और टेट वगैरह तो होना ही चाहिए, सीटेट वगैरह वो तो आपको मालूम ही है। चलिए अब आते हैं नियुक्ति प्रक्रिया। देखिए नीचे लिखा हुआ है, अब यही मेन खेला होगा। देखिए यहीं पे लाइन आपको पढ़ना है। देखिए डायरेक्ट नियुक्ति प्रक्रिया पे नहीं, थोड़ा सा रोस्टर के ऊपर हम थोड़ा पढ़ लें हम लोग। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समेकित रोस्टर अनुमोदनोपरांत नियोजन जो है इकाईवार, संवर्गवार और निविषयवार कोटिवार होगा। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। जो भी नियोजन होगा, जो भी सारी चीज़ होगा, अभ्यर्थी को सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरना होगा। जो भी चयन होगा सारे चीज़ों को जो है मापदंड के अनुसार ही करना होगा। देखिए अगर हम बात करें 1 to 5 का तो यहाँ पे देखिए मूल कोटि के प्रारंभिक नगर शिक्षक की नियुक्ति के लिए तो मैट्रिक का परसेंटेज अंक यहाँ पे खोजा है, इंटरमीडिएट का परसेंटेज अंक प्लस प्रशिक्षण का आपका प्रतिशत। ठीक है, तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करना है, इंटू 0.4 से उसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस उसके बाद प्लस क्या किया इन्होंने, शिक्षक पत्र जो आपने टेट क्वालिफाइड किया है, सीटेट बीटेट जो भी किया उसका प्रतिशत अंक गुना 0.6 करना है। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे 40-60 का रेशियो। स्नातक की अगर बात करें जो ग्रेजुएशन भरेंगे उनका मैट्रिक का प्रतिशत अंक, इंटरमीडिएट का प्रतिशत अंक, स्नातक का प्रतिशत अंक और प्रशिक्षण का प्रतिशत अंक। और जो आपने किया है जो है बीएड डीएलएड जो भी किया आपने है उस सब को करके नीचे जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, 0.4 से मल्टीप्लाई फिर करना है। फिर बाकी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका है, या तो आपने बीएड किया या बीएससी किया, जो भी आपने किया है बीएलएड डीएलएड सबको जोड़कर 4 से करके 3 से डिवाइड दे देना है। उसके बाद भूतपूर्व जो सैनिक होंगे उनको 10 अंक मेधा वेटेज दिया जाएगा। और शिक्षक पात्रता परीक्षा का आपको मालूम है कि उसका प्रतिशत निकाल कर 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 40:62 का रेशियो है। एक चीज़ और मैं बता दूँ,
जो है इसमें एक जगह और भी है क्या कि महिलाओं के जो सीट होगी ना, महिलाएं का जो सीट होगी, अगर उसमें खाली रह जाता है तो उसी कैटेगरी के पुरुष को जो है लिया जाएगा, उसी कैटेगरी के पुरुष को उसमें चयन करने की अनुशंसा की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, जो भी प्रमाण पत्र होगा वो सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आप लोग को मालूम है एज वगैरह के लिए जो है 60 वर्ष, देखिए अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकेंगे। आप लोग को मालूम है 60 वर्ष बाद रिटायर हो जाता है आदमी सब जगह, तो यहाँ पे भी वही आप लोग रिटायर भी हो जाएंगे। सारा चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ धीरे धीरे। 50% आपका प्रमोशन से भरा जाएगा, इसलिए आपको अनुकंपा की सेवा शर्तें, हस्तांतरण की, अवकाश का सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। मतलब जो भी नियमावली में होता है किस तरीक़ा से अवकाश मिलेगा आपको, अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से। आप लेके मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप लोग टेंशन नहीं लें। तो इस तरीक़ा से आप समझ रहे हो कि नया नियमावली जो है वह बनकर तैयार हो गया। देख रहे हैं अपर मुख्य सचिव, अभी साइन होना बाकी है, तो इसलिए अभी आप लोग इसको मान के चले, सही भी और नहीं भी मान चल सकते, क्योंकि अभी कंफर्म हम नहीं करें क्योंकि साइन वगैरह हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन अभी यही नियम सब जगह तो यही चल रहा है पता कि ये सही ही है, ऑथेंटिक ही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग है, ऑथेंटिक होगा तो बढ़िया बात है, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। और चलिए अब जल्द ही लग रहा है कि 7वां चरण जो है देखने को मिलेगा हमें, और बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा भी, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। 7वां चरण बहुत ही जल्द आप देखने को मिलेगा, शायद अगस्त में ही मिल जाए, देखिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे जाते जाते।